चाणक्य नीति। पैसा कमाना है तो ये 7 राज कभी किसी को मत बताना। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, धन। धन, जिसे हम लक्ष्मी भी कहते हैं, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन कमाने के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें चाणक्य ने सदियों पहले ही उजागर कर दिया था और जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। आज मैं आपके सामने आचार्य चाणक्य के उन 7 गूढ़ रहस्यों को उजागर करूंगी जिन्हें धन कमाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और जिन्हें गुप्त रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है। ये रहस्य सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में समृद्धि, सम्मान और शांति लाने में भी सहायक है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री, रणनीतिकार और दार्शनिक थे। उनकी चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। धन कमाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसमें बुद्धि, धैर्य और सही नीतियों की आवश्यकता होती है। चाणक्य ने ऐसे 7 रहस्य बताए हैं जिन्हें अगर आपने गुप्त रखा तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इन रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, अपनी आय और व्यय का विवरण। चाणक्य कहते हैं, अपनी आय और व्यय का सही हिसाब किसी को न बताएं। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आय और व्यय का सटीक विवरण किसी को बताते हैं तो लोग आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। ईर्ष्या और लोभ। यदि आप अपनी आय अधिक बताते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं या आपसे लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपसे उधार मांग सकते हैं या आपको अनावश्यक खर्चों में फंसा सकते हैं। कमजोरी का लाभ। यदि आप अपनी आय कम बताते हैं तो लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं और आपको किसी भी तरह से दबाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके साथ अन्याय कर सकते हैं या आपको महत्व नहीं देंगे। सुरक्षा। अपनी वित्तीय स्थिति को गुप्त रखना आपकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। चोरों और धोखेबाजों की नज़र ऐसे लोगों पर रहती है जो अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं। योजनाओं की गोपनीयता। आपकी आय और व्यय की जानकारी आपकी भविष्य की वित्तीय योजनाओं से जुड़ी होती है। यदि आपकी योजनाएं सार्वजनिक हो जाती है तो विरोधी या प्रतियोगी उनका लाभ उठा सकते हैं। नंबर 2, अपनी दान पुण्य की जानकारी। चाणक्य का दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य है, अपने द्वारा किए गए दान पुण्य का कभी बखान न करें। दान एक पुण्य कर्म है और इसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, दिखावा नहीं। जब आप अपने दान का प्रचार करते हैं तो वह दिखावा बन जाता है और उसका आध्यात्मिक मूल्य कम हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि दान गुप्त रूप से ही किया जाना चाहिए। अहंकार से बचें। दान का प्रचार करने से आपके भीतर अहंकार आ सकता है जो आपकी प्रगति में बाधक बन सकता है। विनम्रता ही सच्चे धनवान की निशानी है। वास्तविक प्रेरणा। गुप्त दान से आपकी प्रेरणा शुद्ध रहती है। आप वास्तव में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, न कि प्रशंसा प्राप्त करना। समाज में प्रभाव। जब आप गुप्त रूप से दान करते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी और निस्वार्थता की सराहना करते हैं, भले ही उन्हें पता न हो कि आपने क्या दिया है। यह आपके प्रति सम्मान बढ़ाता है। नंबर 3, अपने अपमान की बातें। तीसरा रहस्य है, अपने अपमान या शर्मिंदगी के पलों को कभी किसी के सामने उजागर न करें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। कमजोरी का लाभ। जब आप अपने अपमान की बातें दूसरों को बताते हैं तो वे आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। वे आपको नीचा दिखा सकते हैं या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
आत्मविश्वास में कमी, बार बार अपने अपमान को याद करने और दूसरों को बताने से आपका आत्मविश्वास कम होता है। इससे आप नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। शत्रुओं को अवसर, आपके शत्रु आपकी अपमानजनक कहानियों का उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं। वे आपको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ना, अतीत की असफलताओं और अपमानों को भूलकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। उन्हें पकड़ कर रखने से आप वर्तमान में नहीं जी पाते और भविष्य की संभावनाओं को खो देते हैं। नंबर 4, अपने घर परिवार के झगड़े। चाणक्य कहते हैं, अपने घर परिवार के झगड़े या कलह की बातें किसी बाहरी व्यक्ति को न बताएं। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े या मतभेद होते रहते हैं, यह सामान्य है। प्रतिष्ठा को नुकसान, पारिवारिक झगड़ों को सार्वजनिक करने से आपके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। लोग आपके परिवार को कमजोर और अस्थिर समझने लगते हैं। बाहरी हस्तक्षेप, जब आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूसरों से बताते हैं तो वे उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ सकती है। वे आपको गलत सलाह दे सकते हैं या स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। विश्वास की कमी, परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है जब उनकी निजी बातें बाहर लीक होती है। पारिवारिक एकता, परिवार के झगड़े घर के अंदर ही सुलझाने चाहिए। इससे पारिवारिक एकता बनी रहती है और आपसी समझ बढ़ती है। नंबर 5, अपनी बीमारी या शारीरिक समस्या। 5वां रहस्य है, अपनी बीमारी या शारीरिक समस्या का ढिढोरा न पीटें। अपनी बीमारी के बारे में सबको बताने से अक्सर नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। हमदर्दी या सहानुभूति, लोग अक्सर बीमारी के बहाने हमदर्दी या सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही उजागर होती है। नकारात्मकता का संचार, आपकी बीमारी के बारे में जानकर लोग आप पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, जिससे आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। अवसरों की हानि, यदि आप अपनी बीमारी को सार्वजनिक करते हैं तो लोग आपको किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य के लिए अयोग्य मान सकते हैं, जिससे आपको अच्छे अवसरों से वंचित होना पड़ सकता है। गोपनीयता और उपचार, बीमारी के उपचार के लिए डॉक्टर और निकटतम परिवार के सदस्य ही काफी हैं। बाकी लोगों को इसकी जानकारी देना अनावश्यक है। नंबर 6, अपने मंत्र या गुप्त ज्ञान। चाणक्य का 6वां रहस्य है, अपने मंत्र या गुप्त ज्ञान को किसी को न बताएं। यह सिर्फ धार्मिक मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपके व्यावसायिक रहस्य, आपकी विशेष योग्यताएं या आपके जीवन के गोपनीय सिद्धांत भी शामिल हैं। शक्ति का ह्रास, चाणक्य मानते थे कि मंत्रों में शक्ति होती है और जब आप उन्हें सार्वजनिक करते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। प्रतियोगिता और नकल, यदि आप अपने व्यावसायिक रहस्यों या विशेष ज्ञान को उजागर करते हैं तो आपके प्रतियोगी या अन्य लोग उसका लाभ उठा सकते हैं और आपकी नकल कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास, आपका गुप्त ज्ञान आपकी व्यक्तिगत पहचान और शक्ति का हिस्सा है। इसे साझा करने से आप अपनी विशिष्टता खो सकते हैं। गलत हाथों में पड़ना, कुछ ज्ञान बहुत शक्तिशाली होता है और यदि वह गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। नंबर 7, आपकी दानशीलता का स्रोत। और अंत में 7वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, अपनी धन प्राप्ति के स्रोत को कभी किसी को न बताएं। यह चाणक्य नीति का मूल मंत्र है जब बात धन की आती है। ईर्ष्या और खतरा, जब लोग आपके धन के स्रोत को जानते हैं तो वे आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। वे आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके धन को हथियाने का प्रयास कर सकते हैं। सुरक्षा और शांति, अपनी धन प्राप्ति के स्रोत को गोपनीय रखने से आपको सुरक्षा और मानसिक शांति मिलती है। आप बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकते हैं। प्रतियोगिता से बचाव, यदि आपका आय का स्रोत सार्वजनिक हो जाता है तो आपके प्रतियोगी उसी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और आपको कड़ी टक्कर दे सकते हैं।
आत्मनिर्भरता। जब आप अपने धन के स्रोत को गुप्त रखते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। अपनी धन प्राप्ति के स्रोत को गोपनीय रखना आपकी वित्तीय सुरक्षा, मानसिक शांति और निरंतर सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये थे आचार्य चाणक्य के वे 7 अनमोल रहस्य, जिन्हें धनवान बनने और जीवन में सफल होने के लिए कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये सिर्फ धन कमाने के रहस्य नहीं हैं, बल्कि ये एक अनुशासित और विवेकपूर्ण जीवन जीने के सिद्धांत भी हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।